यूपी में सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान पाने के लिए अजब गजब कारनामे का खुलासा हुआ है। योजना में दलालों की मिलीभगत से कई महिलाओं को दोबारा शादियां करा दी गई हैं, तो कई बहन भाई को ही मंडप में फेरे दिलवा दिए गए। अब मामले का खुलासा हुआ तो फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी। देखिए रिपोर्ट। यूपी सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा, पैसों के लिए दोबारा करा दी गई शादी, भाई बहन के रिश्ते को भी कर दिया शर्मसार। यूपी का सामूहिक विवाह योजना सीएम योगी की कई ड्रीम योजनाओं में से एक है। इसके बावजूद यूपी में खुलेआम फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हाल ही में सुल्तानपुर जिले के 2 ब्लॉकों में 34 शादीशुदा महिलाओं की दोबारा शादी करा दी गई और उन्हें सरकारी योजना का लाभ भी दिला दिया गया। बाद में जब इसका फर्जीवाड़ा सामने आया तो यूपी के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पूरे प्रदेश में जांच शुरू कराई और सुल्तानपुर में एक अधिकारी समेत 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही 2 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। कई जगह ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं विगत वर्षों में, जहाँ पे फर्जी जोड़े रहे हैं, पात्र नहीं थे, एक बार शादी हो गई, दोबारा हो गई, अंडर एज है, कई तरह के ऐसे ग्राउंड्स आते रहते हैं। जिसमें बड़ा मामला आया था बलिया का और उसके बाद सुल्तानपुर जनपद का, जहाँ पे काफ़ी इसमें अनियमितताएं पाई गई थी। और जैसे ही ये मामला हम लोग को पता चला, बड़ी गंभीर जांच हम लोगों ने कराई और बहुत कठोर कार्रवाई की। ना सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ, जो इसमें फर्जीवाड़ा करने वाले लोग थे, बिचौलिए थे, मध्यस्थ थे, उनके खिलाफ भी बलिया में तो एफआईआर दर्ज हुई, कई लोग जेल भेजे गए और जो सत्यापन करने वाले कार्मिक थे उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई और समाज कल्याण अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रचलित है। इस मामले में अभी सबसे ताजा कार्रवाई बलिया जिले में हुई है, जहां 240 से अधिक फर्जी शादियां कराए जाने पर खंड विकास अधिकारी को ही निलंबित कर दिया गया। इससे पहले मार्च के महीने में तो और भी हैरान करने वाला मामला सामने आया। महाराजगंज में चंद पैसों के खातिर एक महिला की उसके भाई से ही शादी रचा दी गई। चूंकि महिला का पति बाहर नौकरी करता था, लिहाजा दलालों ने पैसों का लालच देकर महिला को शादी के लिए तैयार किया और जोड़ा नहीं बन पाने के कारण भाई को ही मंडप पर बैठा दिया। हालांकि शादी के तुरंत बाद इसका खुलासा हो गया और अफसरों ने तत्काल प्रभाव से शादी में मिला सामान और पैसा वापस मांग लिया। मार्च 2024 में जनपद महाराज में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया था। यहाँ महाराजगंज के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 38 जोड़ों की शादी करा दी गई थी। ऐसे में जो एक जोड़ा था वह भाई बहन का जोड़ा था। जब इस मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को हुई तो उन्होंने आनन फानन में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जो है सामान को वापस करा लिया था। यूपी के सामूहिक विवाह योजना में 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा में आने वाले सभी वर्गों के परिवार शामिल होते हैं, जिसमें शादी के बाद गृहस्थी बसाने के लिए 35,000 रुपए कन्या के खाते में जमा कराए जाते हैं। शादी करने वाले जोड़ों के विवाह संस्कार के जरूरी सामान भी उपहार स्वरूप भेंट किए जाते हैं, जिनकी कीमत 10,000 तक होती है। इसके अलावा सरकार इस आयोजन पर प्रति जोड़ा 6,000 रुपए खर्च करती है। इस तरह पूरे आयोजन पर प्रति जोड़ा 51,000 रुपए खर्च किया जाता है। योगी सरकार ने अपने पूरे साल के बजट में इस योजना के लिए 535 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा है। जाहिर है इससे यूपी के गरीबों का भला हो सकेगा, लेकिन चंद पैसों के लालच में कुछ दलाल लोगों का ईमान बेच देते हैं और खुद भी रुपए ऐंठ लेते हैं। ऐसे दलालों पर सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसी योजना में इस समय कई जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं। कुछ जिलों में शासन स्तर से कार्रवाई भी हुई है। इसमें बलिया, महाराजगंज, सुल्तानपुर जैसे जिले शामिल हैं और इन जिलों की शिकायतों के बाद कई जिलों में जांच फिलहाल चल रही है। प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम का कहना है कि जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रही है वैसे वैसे दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। अभी ताज़ा कार्रवाई बलिया जिले में की गई है, अन्य जिलों की कार्रवाई का इंतजार है। यह योजना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि इस योजना के लिए सरकार ने अपने सालाना बजट में 523 करोड़ का प्रावधान कर रखा है। कैमरामैन सुंदरम केसरी के साथ मैं राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।